हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। तो आज सीखने वाले हैं फैक्टराइजेशन करना। जी हाँ, फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, क्योंकि इसमें आप लोग को बहुत सारी डाउट होगी। जी हाँ, इसको आप लोग सीख लीजिएगा तो आपको मैथमेटिक्स एकदम इजी हो जाएगा। जी हाँ गाइज, तो चलिए आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा, वीडियो को एक लगातार देखिएगा और इसमें मैं सिखाऊंगा फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। चलिए यहाँ पर फैक्टराइजेशन जब भी दिएगा करने के लिए तो गाइस ये एक्स स्क्वायर ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में कोई इक्वेशंस ये दिया रहेगा। ठीक है, ये पॉलिनोमियल दिया रहेगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया रहेगा। ठीक है, द्विघात समीकरण जिसको बोलते हैं। तो ये दिया हुआ है x² प्लस 6x प्लस 8। दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे हम ले लिए हैं, रूट वाला भी सिखाएंगे। ठीक है, x² प्लस 10x माइनस 24। ठीक है, अब यहाँ पर गाइज ये कॉफिशिएंट और कांस्टेंट क्या होता है इसको एकदम बारीकी से समझिए। जैसे यहाँ पर देखिए हम लिखे हैं x², हम कहेंगे x² की कॉफिशिएंट क्या है, तो यानी कि 1 है। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई किस में हो चुका है ये, तो x² जो है 1 में मल्टीपल हो रखा है, तो यानी कि x² का कॉफिशिएंट 1 हो जाएगा। ओके गाइज, चलो आगे चलो। फिर हम यहाँ पूछे कि x का कॉफिशिएंट कितना है, तो 1 है, यानी कुछ नहीं है, यानी 1 हो जाएगा। 1 से मल्टीपल है ना, मल्टीप्लाई है तो 1 हो जाएगा। और कांस्टेंट देखो यहाँ पे हम 2 लिखे, ये कांस्टेंट है, 3 लिखे कांस्टेंट है, 4 लिखे, ये सब कांस्टेंट के कांस्टेंट। तो कॉफिशिएंट और कांस्टेंट क्या होता है गाइज, इसको समझ गए। अब यहाँ पर चलो, अब हम जो ट्रिक बताते हैं उस ट्रिक को आप लोग ध्यान से देखिएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। देखो गाइज यहाँ पर जो है x² का कॉफिशिएंट कितनी है, 1 है, तो चलो 1 हो जाएगा। तो 1 हो गया। ये किसकी वैल्यू, ये a की वैल्यू मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि पहला a दूसरा b तीसरा c, ये आप फार्मूला याद रखना, पहला a दूसरा b तीसरा c। तो x² का कॉफिशिएंट 1 हो गया। ठीक है, तो यानी कि a की वैल्यू हो गया। x की कॉफिशिएंट कितना है, 6 है, यानी कि 6 लिखेंगे। ये किसकी वैल्यू, तो b की वैल्यू। ठीक है, b की वैल्यू हो गया, एकदम बारीकी से समझिए। उसके बाद ये कांस्टेंट, ये 8 किसका है, 8, तो c की वैल्यू है, c की वैल्यू आ गया, ये 8 आ गया कांस्टेंट। ठीक है, अब गाइज एक फार्मूला होता है ये, दैट इज a क्रॉस c इक्वल टू, यानी a की वैल्यू यानी कि a का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट वैल्यू मल्टीपल हो जाता है। तो देखिए a क्रॉस c ये फार्मूला होता है, a की वैल्यू 1 और इंटू c की वैल्यू 8 इक्वल टू क्या हो गया, ये 8 हो गया। अब गाइज ये जो 8 आया इसको अब क्या करेंगे, तो इसको अब फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे एलसीएम हम लोग पढ़ते हैं ना, एलसीएम जैसे हम लोग पढ़ते हैं उसी तरह से इसको फैक्टराइजेशन अलग अलग करेंगे। ठीक है, मल्टीपल के रूप में। तो देखो यहाँ पर 8 को हम अगर हम अलग अलग कर लेते हैं, 2 से लगा ये 4 आया। ठीक है, 2 से लगा ये इतना ही रहने देते हैं। अब गाइज देखो ये जो 8 आया है ये मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए। क्या करने पे, मल्टीप्लाई करने पे, गुना करने पे आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, और ये जो बीच वाला जो है बिटवीन वाले नंबर्स, ये 6x, ये ऐड करने पे या माइनस करने पे 6x होना चाहिए, आना चाहिए। चलो तो यहाँ से देखो इसको जब लगाओगे गाइस, 2 से लगाओगे 8 को या 2 से 8 में, तो ये 4 मिलेगा, यानी कि 2 और 4 मिल गया। 2 और 4 को अगर प्लस करते हैं गाइस तो देखो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी नंबर्स को जब मल्टीप्लाई किया जाता है 2 से 4 में, तो गाइस देखो कितना हो जाएगा, 8 मिल जाएगा। 8 मिल गया, इसका मतलब हमारा जो 2 नंबर्स मिलेंगे, 2 डिजिट्स, ये 2 और 4 मिलेगा। देखो 2 और 4 मिलेगा। चलो लिखो, यानी कि इसको फिर से उसको एडिटिव उतार दो क्वेश्चंस को, यानी कि x² प्लस में 6x प्लस 8। ठीक है, इसको एडिटिव हम उतार दिए गाइज। अब देखो ये x² ऐसे लिखेंगे, प्लस में कितना आया है, 2 आया है और ये 4 आया, 2 आया 4 आया, यानी कि 2x हो जाएगा, प्लस में 4x हो जाएगा और प्लस में 8 हो गया। देखो गाइज 2x यानी 2x और प्लस 4x, देखो 6x हो गया। और इसी दोनों को अगर कॉफिशिएंट को गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 2 4 जा 8 हो गया, इसका मतलब सही है। अब गाइज अब यहाँ पर समझो, एकदम बारीकी से समझो, एकदम पूरा समझ में आएगा। अब कॉमन लेते हैं। कॉमन देखो मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो देखो इसमें x² है तो x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इसमें देखो फिर बचेगा कितना, x बच जाएगा, फिर प्लस देखो x कॉमन निकाल लिए है इसमें का, तो ओनली सिर्फ ये 2 बच जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको ब्रैकेट दे देंगे, फिर प्लस इसमें मैक्सिमम क्या ले सकते हैं, तो 4। ठीक है, ये 4 लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे फिर ऊपर वाला आना चाहिए ये। ठीक है, तो 4 आ गया तो x हो जाएगा, प्लस में जब 8 में से 4 निकल गया तो 2 हो जाएगा ना, क्योंकि ये देखो 4 से x में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किए
4 से x में मल्टीप्लाई किए 4x हो गया, 4 से 2 में मल्टीप्लाई किए तो ये 8 हो गया। इसका मतलब ये हमारा राइट है। चलो गाइज अब देखो ये दोनों सेम आना चाहिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम होगा, ठीक है। तो इन दोनों के मतलब में एक लिख देंगे एक जगह पे, ठीक है। तो x प्लस में 2 लिख देंगे ऐसे, ठीक है। और दूसरा देखो यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है, तो इन दोनों के मतलब भी एक लिख देंगे एक जगह, तो x प्लस में 4, यही हमारा ये फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। इक्वल टू अगर 0 करके कहने का बनाने के लिए तो इक्वल टू 0 कर देंगे और इतना की वैल्यू 0 और इतना की वैल्यू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में इक्वल टू 0 ये वैल्यू अगर फाइंड करने के लिए कहे तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगले चैप्टर पढ़ेंगे। आप लोगों का डाउट हो रहा था इसलिए आप लोग कमेंट किए थे कि सर फैक्टराइजेशन का वीडियो बना दीजिए, तो इसलिए मैं वीडियो बना दिया हूँ। दूसरा क्वेश्चन को देखो, सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो गाइस इसमें एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट कितनी है 1 है, तो 1 ये किसकी वैल्यू हो जाएगा, वह ए की वैल्यू, ठीक है। एकदम बढ़िया से समझो, इधर ध्यान दो। फिर देखो ये एक्स की कोफिशिएंट कितनी है 10 है यानी 10 है, तो 10 ये किसकी वैल्यू बी की वैल्यू हो गया v इक्वल टू देखो सी की वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस में 24 हो जाएगा 24। अब देखो गाइस क्या करेंगे, ये जो है इसलिए क्या होता है a क्रॉस सी फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यानी a की कोफिशिएंट मल्टीप्लाई ये कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि a 1 है 1 इंटू ये c की कोफिशिएंट यानी c की कांस्टेंट माइनस में 24। गाइज अब क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने पे 24 यानी माइनस में हो जाएगा -24। अब ये -24 क्या हो गया, मतलब ये मल्टीप्लाई करने पे अब माइनस में 24 आना चाहिए और ऐड करने पे या प्लस करने पे 10 आना चाहिए। इसी तरह से यहाँ था मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए और ऐड करने पे या माइनस करने पे ये +6 होना चाहिए, ठीक 6। तो उसी तरह से यहाँ भी है। चलो तो ये 24 को गाइस हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 2 से तो ये 20 यानी 12 मिलेगा, 2 से लगाएंगे 12 मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर भी हो गया, देखो अगर 12 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो इजी घट जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो देखो 10 आ रहा है ना। और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो 12 से -2 में देखो 12 इंटू -2 माइनस में हो गया 24। इसका मतलब ये हमारा सही है। तो यानी कि 2 नंबर्स क्या क्या मिलेगा, एक मिलेगा 12 और एक मिलेगा माइनस में 2 मिलेगा। चलो इसी को हम लिखते हैं, इसको एज इट इज उतार लेंगे क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर प्लस में 10x माइनस में 24। उसके बाद गाइस देखो ये एक्स स्क्वायर ये जो आया है 2 डिजिट नंबर्स इसको लिखो, प्लस में 12x माइनस में 2x और माइनस में 24। देखो गाइस यहाँ पर फिर समझो, ये 12 में से 2 को माइनस करेंगे 2 को तो देखो 10 आ गया ना 10। उसके बाद देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से -2 में, देखो माइनस में 24 आ गया। इसका मतलब सही है 2 नंबर्स। चलो अब इसमें कॉमन, तो कॉमन मैक्सिमम क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो x बच जाएगा, ठीक है। फिर देखो इसमें के प्लस में 12 हो जाएगा, इसमें का मैक्सिमम क्या 2 है, यहाँ पे 24 है तो माइनस में 2 हो जाएगा, यहाँ पे x बच जाएगा, ठीक है। और ये 12 में से ये देखो 24 में से 2 निकल गया तो यहाँ पे ओनली बचेगा प्लस में 12 बचेगा, ठीक है। देखो इसको फिर मल्टीप्लाई करो, -2 से x में -2x हो गया, -2 से ये 12 में प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 24 हो गया ना। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो ये दोनों सेम आता है, देखो ये सेम आता है। जब भी आप फैक्टराइजेशन करोगे तो ये वाले ये ब्रैकेट वाला सेम आएगा, ठीक है। तो चलो इन दोनों के मतलब एक लिख दो, यानी कि x प्लस ये 12 और ब्रैकेट 1 ये x माइनस में ये 2 इसका लिख दो, ये हमारा हो गया। फैक्टराइजेशन इसी तरह से किया जाता है। रूट वाला भी एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं गाइज, ठीक है। तो आप लोग एकदम पूरा ध्यान से देखिएगा रूट वाला वीडियो। तो गाइज अब रूट वाले फैक्टराइजेशन करना सीख लेते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं, उसमें सीख गए हैं कैसे फैक्टराइजेशन किया जाता है। अब रूट वाला अब सीख लेते हैं कैसे बनता है। सो देखो यहाँ पर फिर वही काम वही वर्क करो। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कितने हैं 3 है, यानी कि 3 ये किसकी वैल्यू, तो ये a की वैल्यू a इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है गाइज। चलो इसका कोफिशिएंट कितना है x का कोफिशिएंट, तो ये माइनस में 2√6 है, यानी कि b इक्वल टू यानी कि माइनस में 2√6 हो गया, ठीक है गाइज। एकदम बढ़िया से समझना, पूरा एक एक पॉइंट को समझाऊंगा मैं, एक एक पॉइंट को। फिर उसके बाद c की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब गाइज उसके बाद आप देखो, उसके बाद ये क्या फॉर्मूला जानते हैं, a क्रॉस c, यानी कि a की कोफिशिएंट वो कांस्टेंट में वैल्यू हो जाता है c में, यानी कि 3 है ये यहाँ पे और इंटू
मल्टीपल का साइन और क्या है सी का वैल्यू ये 2 है, तो कितना हो जाएगा 6 हो गया। अब गाइज ये जो 6 आया ना, ये मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, ठीक है, और ऐड करने पे या माइनस करने पे 2√6 आना चाहिए, 2√6 आना चाहिए। अब कैसे होगा, चलो यहाँ पर दिमाग लगाओ, यहाँ पर सोचो। देखो यहाँ पे अगर 2 हम लगाते हैं और यहाँ 3 आ जाता है, क्या लगाते हैं 2 लगाते हैं और 3 आ जाता है, क्योंकि 6 लगाएंगे ना, ये एलसीएम आप लोग पढ़े हो, तो ये 6 हो गया, 2 से 3 हो गया। अब यहाँ पर इसको फिर से इसको ऐसे एडजेक्टिव उतार लेंगे क्वेश्चंस को, 3x² माइनस में 2√6x प्लस में ये 2। अब देखो गाइस इसको तो ऐसे लिखेंगे 3x²। अब यहाँ तो गाइस अब यहाँ पर देखो, अब क्या करेंगे, अब ये 6 को जो है ना, ये 6 को जब एलसीएम लगा लिए तो क्या होगा 3, 2 और 6 मिला, यानी मल्टीप्लाई करने पे ये 6 होना चाहिए और ऐड या माइनस करने पे माइनस में 2√6 आना चाहिए। गाइस यहाँ पर हम एक चीज़ यहाँ पर देखो, ये रूट हम 6 लिखे और गुना ये मल्टीपल √6 लिखे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हो जाएगा 36। अब इसका रूट जब बाहर होगा तो ये 6 होगा ना, ये 6 होगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि मल्टीपल करने पर ये 6 आ रहा है, और इसी को अगर दोनों को अगर गाइस माइनस कर दे, देखो यहाँ भी माइनस कर दे, तो देखो माइनस में अगर इसको अगर प्लस करना हो, माइनस में √6 माइनस में √6, तो इसको अगर ऐड करना हो, दोनों माइनस एक साथ ऐड हो जाता है ना, आप लोग तो पढ़े हो, ठीक है ना, एडिशन मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन का रूल्स पढ़े हो ना, पढ़ा है ना। चलो तो ये हो जाएगा माइनस में 2√6 हो जाएगा। देखो गाइज आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है बी वाला वैल्यू, देखो इसका मतलब बना क्या, 2 नंबर्स माइनस में √6 और फिर माइनस में √6। चलो वही लिखेंगे माइनस में √6x और माइनस में √6x, ठीक है। देखो ये 6 यानी कि 6 क्या हो जाएगा, तो 2 1 √6 1√6 दोनों माइनस में है, तो देखो 2√6 आ गया, इसका मतलब सही है। इसी को मल्टीप्लाई करने पे देखो √6 से √6 में, तो रूट हो जाएगा 36 होगा, उसका रूट निकालेंगे तो 6 आ गया ना, देखो ना 36 का, देखो 36 का देखो 6 आया ना। तो चलो उसके बाद फिर ऐसे ही लिखो, कहा गया ये प्लस में 2 का 2, ठीक है। उसके बाद देखो कॉमन मैक्सिमम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से देखो यहाँ पर जो है √3 हम निकाल लेते हैं x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, रूट में 3 √3 हो जाएगा, क्योंकि गाइस देखो √3 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 का फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे 3 होगा ना। चलो उसके बाद फिर यहाँ पे x हो जाएगा, फिर माइनस, देखो √6 है, इसमें √3 कॉमन आ गया है, तो ओनली ये √2 हो जाएगा ना गाइस, क्योंकि देखो √3 से √2 में मल्टीप्लाई करेंगे √6 हो जाएगा, 3 2 6 हो गया, ठीक है। चलो इसको फिर ब्रैकेट बंद, फिर इसमें माइनस, इसमें मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो गाइस इस पर जो है ये √2 कॉमन ले सकते हैं, √2 कॉमन लेंगे तो देखो गाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा √3x, रूट सही से लिखो ऐसे, ठीक है, √3x, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई करने पे देखो 2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ रहा है, देखो इसका मतलब ये सही है, और x देखो -√2 ले लिए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में √2 हो जाएगा। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ देखो माइनस में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में √2 में, तो बताओ गाइस माइनस में √2 और इंटू माइनस में √2, देखो माइनस माइनस तो प्लस बन जाता है ना, और ये √2 से √2 में मल्टीप्लाई करेंगे √4 का स्क्वायर रूट 2, ये देखो 2 आ गया, इसका मतलब ये आ गया, इसका मतलब सही है। चलो इसका मतलब सेम यहाँ भी सेम आ रहा है, यहाँ भी सेम आ रहा है। चलो तो इसको हम लिख लेंगे ऐसे, √3, इसको ऐसे लिख लेंगे √3x माइनस में √2 और ब्रैकेट ये √3x और ये माइनस में √2 गाइस, यही हमारा फाइनली आंसर हो गया गाइस। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रहता 0 इक्वल करके इतना बराबर भी 0 कर देते, इतना इक्वल भी 0 कर देते, तो देखिए गाइस रूट वाला भी और विदाउट रूट वाला भी हम लोग फैक्टराइजेशन करना सीख गए हैं। आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।